गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मोहम्मद राशिद आज आप सब लोगों के सामने ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जीपैट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा। मैं कुछ पॉइंट्स जैसे जीपैट क्या होता है, जीपैट की तैयारी कैसे करना चाहिए, कोचिंग ज़रूरी है या नहीं है, जीपैट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके रिगार्डिंग आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा। जैसा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स और मैक्सिमम लोग जानते हैं कि जीपैट एक ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसको क्वालिफाइड करने के बाद हम किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी फार्मेसी गवर्नमेंट कॉलेज में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं इसके। फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और फार्मास्यूटिक्स हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फार्मास्यूटिक्स होता है, क्योंकि रिसेंटली जो जीपैट जो एनटीए ने जीपैट के लिए जो अपना क्राइटेरिया भेजा था, शेयर किया था हम लोगों के साथ, उसमें फार्मास्यूटिक्स के 37 क्वेश्चन आए हुए थे और फार्माकोलॉजी के 27-28 क्वेश्चन लगभग ऐसे ही आए हुए थे, बाकी अदर सब्जेक्ट के। तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम कोई भी स्टैंडर्ड बुक लें। आप लोग जहाँ तक सभी लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते होंगे, वहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड बुक होती हैं। जैसे मैं नाम बता देता हूँ, फार्माकोग्नोसी के लिए ट्रीज एंड इवांस होती है, फार्माकोलॉजी के लिए हमारे पास के डी त्रिपाठी होती है। ऐसे ही बहुत सारी स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं, उनको पढ़ें। अगर हमें लग रहा है कि हम उनके पॉइंट्स अच्छे से गेन कर पा रहे हैं, हम उनकी स्टडी अच्छे से कर पा रहे हैं, हम उनके पॉइंट्स को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो हमारे लिए सेल्फ स्टडी बेटर पॉइंट है। हाँ, अगर हमें लग रहा है कि हम सेल्फ स्टडी करके बहुत सारा कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, या हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी दिक्कत आ रही है समझने में, या हमें टाइम लग रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि कोई भी आसपास नज़दीकी जो भी हमारे कोचिंग सेंटर होगा, या फिर ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं आजकल, उसको हम प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर लेंगे और अपनी तैयारी शुरू करेंगे। लास्ट पॉइंट आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता। तो मैं सब लोगों को आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो 1-2 बार पढ़ने के बाद में याद रख सके। तो आपको अपना क्राइटेरिया इस प्रकार से बनाना है, ये डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, कि आप कितनी देर में कितना पढ़ने के बाद कितना याद रख सकते हैं। सपोज़ दैट मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो जब तक 10-11 बार किसी चीज़ को नहीं पढ़ लेता जब तक मुझे याद नहीं रहता। तो वही सिचुएशन अपने हिसाब से देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को अगर देखते हैं, तो वो हमारे माइंड में बहुत दिनों तक रहती है। मेन फोकस करना है आपको फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन को। फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर करना है, रोज़ उसकी रिवीजन करना है, वरना हम बहुत जल्दी उसको भूल जाते हैं। अच्छा, फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन के साथ हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन भी इजीली याद कर सकते हैं, उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। जो आपकी ट्रिक्स होंगी, जो भी फार्माकोलॉजी को पढ़ने की ट्रिक्स होंगी, उसकी क्लासिफिकेशन को, उसकी क्लासिफिकेशन के पास में जो भी आपके पास क्लासिफिकेशन की बुक होगी उसके पास में ही हम ट्रिक लिख लेंगे और ट्रिक को बार बार रिपीट करते रहेंगे। डे बाय डे हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे, 1 घंटे या 1.5 घंटे या फिर हाफ एन आवर की स्ट्रेटजी बनाएंगे उसको रिवाइज करने की, तो हमें ईजिली याद हो जाएगा। फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ईजी भी है और सबसे टफ भी है। टफ क्यों है? क्योंकि फार्माकोलॉजी में थोड़ा मीन्स लर्न करने वाला टॉपिक बहुत है, रटने वाला जिसको बोल सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि फार्माकोलॉजी को भी रिपीट करते रहें रेगुलर बेसिस पर, तो हम इजीली अपना जीपैट क्रैक कर सकते हैं। और रही बात माइनर सब्जेक्ट की, तो माइनर सब्जेक्ट्स को हम रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर अगर हमने टाइम टेबल बनाया तो उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं, जैसे 1 और 2 आवर्स सभी सब्जेक्ट को एक साथ हम दे सकते हैं। और एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मेरी ये सक्सेस, जो मेरे 2021 में जीपैट को क्रैक करने की जो मेरे पास मुझे जो मोटिवेशन मिला, जो मुझे डायरेक्शन मिला, वो हमारे विकास सर के ही द्वारा मिला। विकास सर जिन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया, हमें हमेशा डायरेक्शन दिखाई, हमेशा
क्विज प्रोवाइड करी, रेगुलर बेसिस पर क्विज प्रोवाइड करी, एक दिन में 2 बार 3 बार क्विज दी, हमारी बहुत अच्छी तैयारी करी। हम अगर कभी अपसेंट हो जाते थे, क्विज अटेंड नहीं करते थे, उन्होंने हमें मोटिवेट किया। तो एट द लास्ट यही कहना चाहूँगा कि गॉड विकास सर की तरह एक टीचर सभी को दे। थैंक यू सो मच।